गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा यूनिक है। यानी कि मैं रीडिंग कर रही हूँ हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। इट्स नॉट हु वांट्स टू टॉक टू यू। आपके साथ कनेक्ट कौन होना चाह रहा है, यानी कि आपके साथ एसोसिएट कौन होना चाह रहा है। कौन दूर है, कौन करीब है, कौन टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, आपके साथ जुड़ना चाह रहा है। इसके ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। एज रिस्ट्रिक्टेड तो डेफिनेटली होती है, क्योंकि अडल्ट ही जो हैं वो समझ सकते हैं कि ये टैरो रीडिंग क्या होती है। एंड आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स हैं वो बहुत मैच्योर हैं। तो लाइक का बटन अभी दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं वाइस वर्सा टैरो यूज़ कर रही हूँ। मैं इनको यूज़ करते हुए हमेशा बता देती हूँ कि ये फ्रंट बैक होते हैं, तो कोई ये मत समझे कि मैं जो हूँ कार्ड्स को पहले से मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, तो फोकस कीजिए अपने ऊपर। डीप ब्रेथ्स लीजिए, स्माइल दीजिए अपने आप को। शुक्र अदा कीजिए हर उस चीज़ का जो एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है। एंड थिंक डीपली कि कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। लेट्स सी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। ओके, इट्स टेम्परेंस, 5 of Pentacles, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, 3 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius। ओ माय गॉड, ये तो कोई एक्स लग रहे हैं आपके। 8 of Wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आई होप आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं। उसको मैं इधर कर देती हूँ। Ten of Swords, just a second, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। दिस इज़ योर पास्ट लव। आपके एक्स आपसे बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आई थिंक आपके पार्टनर, आपके जो एक्स थे, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फियांसे, हु एवर सो, वही कैरेक्टर लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करे। बहुत ही ऑब्सेसिवली विद द वेरी हैवी हार्ट ही और शी वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। लग पता गया है उनको आपकी वर्थ का, वर्थ से ज़्यादा इस बात का कि किसका दिल दुखा दिया। बहुत ही सैड और बहुत ही लो एनर्जी है। आपके एक्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स आई कैन सी बहुत ही सैबोटैज्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा बैक स्टैबिंग हुई है। किसी ने रज के धोखा दिया है इनको। 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही पेन का कार्ड होता है, बहुत परेशान है। आई मस्ट से रीडिंग आपकी स्टार्ट हो रही है सजिटेरियस यानी कि टेम्परेंस से। बड़ी कोशिश की उन्होंने अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की, बैलेंस मेंटेन करने की, लेकिन सब चीज़ें ठीक होते हुए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। और वो क्या ठीक नहीं हो रहा, वो सोल ठीक नहीं हो पा रही, बिकॉज ये जो पास्ट का जो उनका अटेम्प्ट है ये इनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो कोस रहा है। लिटरली आप देख सकते हैं जो टैरो रीडर्स हैं, जो टैरो फॉलोअर्स हैं, उनको पता होगा 5 ऑफ पेंटिकल्स को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का कार्ड होता है। यानी किसी ने इतना ऐसा कोल्ड शोल्डर दिया और ऐसे वक्त पे छोड़ के जाना जब सबसे ज़्यादा सहारे की और ज़रूरत हो, तब कोई छोड़ के चला गया। हार्ट ब्रोकन थर्ड पार्टी में आपको डाला हुआ था। इस पर्सन ने आपको जेन्युइनली थर्ड पार्टी में डाला था और कचूर के जैसे कहते हैं ना, कचोर मचोड़ के दिल दुखाया हुआ था। बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, इतना रिग्रेट हो रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और उनको समझ ही नहीं आ रहा, वो उनको पता भी चल रहा है, आई कैन लिटरली से उनको पता भी चल रहा है कि उनको माफ़ी मांगनी, उनको बात करनी। आई थिंक दे कैन नॉट रेजिस्ट, दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स। कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है आपके बारे में, ये इतना सोच रहे हैं जिसकी
कोई हद नहीं मैं बता सकती। इस वक्त कार्ड्स जो आए हैं वो ऐसे आए हैं, ये दिस कुड बी ड्यू टू द सीज़न, ड्यू टू एनी थिंग, बट बहुत ही सीरियस डिवाइन कॉलिंग हो रही है। बहुत परेशान है आपके पर्सन जो भी हैं, इतने परेशान कार्ड्स आए हैं। अल्लाह ताला रहम करे जिसकी भी ज़िंदगी में इतनी परेशानी है, क्योंकि कुछ भी हो, अच्छे दिल का इंसान कभी भी बुरा नहीं सोचता। तो आप भी मुझे लगता है बुरा नहीं सोचते होंगे, और अभी शायद आपको एहसास भी नहीं हो रहा होगा, आपको फ़ील भी नहीं हो रहा होगा, बस आपका दिल बहुत डूब रहा होगा। आप फ़ील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये एनर्जी फ़ील कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ये टॉपिक पॉपअप हुआ था कि कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। लिटरली मुझे ये फ़ील आ रही थी कि देयर इज़ समवन हु वांट्स टू कनेक्ट, एंड हु इज़ दिस इज़ योर एक्स। ये आपकी मिसेज़ हो सकती हैं, आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ, लवर, फियांसे, व्हाट्सोएवर। बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। वो अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, और उनको समझ ही नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा, यानी चीज़ों पे चीज़ें होती चली गई, और अब ऐसा लग रहा है जैसे हिम्मत जवाब दे गई है। बिल्कुल क्लियरली विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स हिम्मत जवाब दे गई है। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा। होप सिर्फ तभी आएगी जब आपसे बात हो जाएगी, जब आप उनको माफ़ कर देंगे। और उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपका दिल दुखाया है शायद। एक्चुअली आपने, मुझे नहीं पता, यहाँ टावर मोमेंट नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो बातें उनको कही थी, आपने कुछ ऐसा कहा था लास्ट मोमेंट पर, और जब आप उनको जो कुछ कह रहे थे आप खुद बहुत ही टूटे हुए थे, बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे, बिकॉज़ आपको पता चल चुका था कि ये बंदा आपको चीट कर रहा है, आपके साथ कमिटमेंट नहीं कर रहा है, या जो कुछ भी, जो इश्यूज़ आपके थे। और इस पर्सन को पता था जो कुछ भी आप कह रहे हैं। आपने शायद इनको जो कुछ भी कहा वो किसी के ज़रिए कहा, किसी के थ्रू कहा, या आपने कोई मैसेज के थ्रू लिख कर कहा, या वॉइस नोट ड्रॉप किया। कुछ आपने ऐसा ज़रूर कहा कि इन्होंने आपका आमना सामना नहीं हुआ, यानी कि जब आपने इनसे डिसकंटिन्यू होने की बात हुई तो आपका आमना सामना नहीं हुआ। आई थिंक आपने किसी के थ्रू पेपर्स भेज दिए होंगे, या किसी के थ्रू कहलवाया होगा, लेकिन जब कभी भी ये बंदा या ये बंदी आपका वो डिसकनेक्ट होने का मोमेंट याद करते हैं, इनकी कैफियत ऐसी होती है। अगर आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों, इनकी एक ऐसी कैफियत होती है, बिकॉज उस वक्त तो इन्होंने जैसे तैसे झेल लिया, सुन लिया, बट अभी भी सर पकड़ के बैठने वाली हालत है इनकी, बिल्कुल। और इस वक्त ये बार बार एक कॉलिंग हो रही है, बार बार इनका ख़ुद का दिल उस बात को याद करके टूट रहा है, और इनको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि ये कैसे ये सब कुछ हो गया। आपके एक्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू? कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है? 2 कार्ड्स आ गए। 5 ऑफ कप्स, यस, इसको यहाँ से कर लेते हैं, एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई एम श्योर, यस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। Who wants to connect with you? All right, magician. It's a wheel of fortune actually. मुझे ये magician लग रहा था. Yes, it's a wheel of fortune. किस्मत का पहिया आपके साथ है भाई। हाँ, खामोश सी हो गई मैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, डिसीजन बन गया है, डायरेक्शन सेट हो गई है, बिल्कुल। 1 मोर कार्ड, उप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कभी भी रीडिंग करते हुए इतनी चुप नहीं हुई, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। आई डोंट नो वाई, बट दिस पर्सन सीम्स लाइक कि इनको अभी भी बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बात पर, चाहे ये मेल हो या फीमेल। इनको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आप इनसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकते। आई डोंट नो वाई, बिकॉज इस कार्ड में अगर आप देखें गौर से, सो द पर्सन इज़, मैं इसको आपके करीब कर देती हूँ।
आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत हर्ट हैं ये, और बहुत इमोशनली इनको कोई फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, लेकिन बड़े पुरुम्मीद हैं इस बात पर कि इनको पता है ये आपके सामने आके खड़े हो गए या खड़ी हो गई तो आपने कुछ नहीं कर देना है, सिर्फ शायद आपने एक स्माइल पास कर देनी है और गले लगा लेना है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे आर मिसिंग दिस, यू नो, दे आर एक्चुअली मिसिंग दिस, दे आर एक्चुअली मिसिंग दिस डेस्परेटली। बहुत वेल्दी हैं, बड़े मेच्योर हैं, बड़े सेल्फिश भी हैं, और इनको बड़ा गुरूर है इस बात पर कि ये तो कहीं नहीं जाने की, लेकिन इनको अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो डर लगता है। इनको लग रहा है कि ये शायद इनकी खाम ख्याली है, यानी कि इनकी खुशफहमी है कि ऐसा होगा। बहुत हद तक इन्होंने डिसाइड भी कर लिया है। आई कैन लिटरली फील एंड आई कैन लिटरली सी कि इन्होंने शायद आपको किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट भी किया है। नोटिस कीजिएगा कि आपके पास क्या कोई फेक कॉल आई है या कोई अननोन मैसेजेस आ रहे हैं, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन है भाई, बहुत ही ज़्यादा बर्डन है। और इनसे 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिम्मेदारियां हैं, क्या कुछ था, दे जस्ट वांट टू टेल यू। बिल्कुल डिसाइड कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच करें और आपको कैसे बताएं कि इन्होंने आपके साथ क्या भंड मारा है। मुझे इनके कॉन्फिडेंस पे हैरत हो रही है कि कैसे लोग जो होते हैं वो इतना दिल दुखाने के बाद भी जो है उनको कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि पलक पता जाता है ना जब दुनिया के ठुड्डे पड़ते हैं कि कोई ऐसे नाज नखरे नहीं उठा रहा था जैसे वो उठाता था या वो उठाती थी, तो पता चल जाता है लोगों को। हालांकि आप देखिए किंग है ये इतना इतना सेल्फिश होता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इसको अपनी लेगेसी की, अपनी चीज़ों की इसको इतनी बड़ी फ़िक्र होती है, इसको बड़ा इसको घमंड होता है अपने ऊपर कि इसके पीछे तो दुनिया पागल है, और एक बंदे ने जो है वो इसको नचा के रख दिया, और वो आप हैं। मैं कैमरा अब दूर कर दूं क्योंकि मैं और भी कार्ड्स निकालना चाह रही हूँ। एक मिनट में कैमरा सेट कर लूँ। हाँ तो जी, कैमरा सेट हो गया है। और कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? आपके एक्स। ये एक्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये मुझे अच्छा खासा एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है आपको। अगर आपके एक्स नहीं है ना, तो ये कोई ऐसे बंदे हैं जो शायद शुरू से ही आपके ऊपर बड़ा सीरियस क्रश था इनको, और ये हमेशा से ही आपको अप्रोच करना और आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते थे, लेकिन शायद आपने इनको कोई ऐसे मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं दिए। आप बहुत क्लियर कट और कट थ्रॉट रहे हैं। ये मैं एक बहुत स्पेसिफिक मुझे फ़ील हो रही है, वरना ऊपर के जो कार्ड्स हैं वो तो क्लियरली बता रहे हैं कि आप लोग लव रिलेशनशिप में ही थे, और ये आपके फॉर श्योर ये कोई ऐसा बंदा है जो आपसे सही मायनों में ओपन वर्ड्स में माफ़ी मांगना चाहता है, बिकॉज़ इस बंदे को लग पता गया है ठीक ठाक तरीके से। इनको कोई इस वक्त इस दुनिया में एंटरटेन नहीं कर रहा, इनको कोई इमोशनली फुलफ़िल नहीं कर रहा, इनको सिर्फ आप ही इमोशनली फुलफ़िल कर सकते हैं और कोई नहीं। इनको आपकी वर्थ पता चली, देर से पता चली पर पता चल गई, लेकिन इन दोनों चीज़ों का बर्डन इतना ज़्यादा है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आपसे माफ़ी मांगी कैसे, ये आपसे बात करें तो क्या करें। इनको शायद जब भी स्ट्रैटेजी करते हैं तो उनको समझ में भी नहीं आता कि शायद बहुत डर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। लेट्स सी मोर। Who wants to connect with you? Who wants to connect with you? जो भी है ये बंदा आपके अभी फ्यूचर यानी प्रेजेंट मोमेंट का तो बिल्कुल भी नहीं है। 100% श्योर ये कोई एक्स हैं जिनके साथ आप इस वक्त बिल्कुल भी कनेक्शन में नहीं हैं। Change your focus. Number 5. Share the love. Take the lead.
ओके, नंबर 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मैंने कहा था स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, चांस लेना चाह रहे हैं, बिकॉज नाउ दे आर सीरियस इन शेयरिंग देयर लव। बहुत कोशिश कर रहा है ये बंदा अपना फोकस आपके ऊपर से हटाए। किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर ये बंदा गया है अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। अगर मुस्लिम हैं तो डेफिनेटली सबको पता होगा, हिंदू हैं, इंडियंस हैं, हिंदू हैं तो आप लोग यात्रा वगैरह पर जाते हैं, क्रिश्चियन हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ यकीनन चर्च में या कोई ऐसी आप लोग मेडिटेशन वगैरह कुछ करते होंगे। इसको वहाँ पर जाकर रियलाइज़ हुआ है। एक होता है ना बंदा जब ऊपर वाले के सामने ट्रस्ट सी ऊपर वाले के सामने जब अपने आप को सरेंडर करता है, माफ़ी मांग रहा होता है, तो आपकी इनर सोल जो होती है ना, आपको डिवाइन टटोलवाती है, फ़िल्टर कराती है कि ये याद तो करो मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, मुझसे सब चीज़ों की वो गुनाहों की तलाफ़ी हो रही है, ये हो रहा है। पहले जो मेरे बंदे हैं उनके साथ जो गुनाह किया, उनके साथ जो गलती की, उनके साथ जो ज़्यादती की, पहले उनसे तो माफ़ी मांगो। मैं तो माफ़ कर ही देता हूँ, ऊपर वाला तो माफ़ ही कर देता है, दुनिया के लोग नहीं माफ़ करते। तो यही लाइफ का पर्पज़ है, यही लाइफ का फंडा है पूरा। जब आप लोगों से माफ़ी नहीं मांगेंगे जिनका आप दिल दुखाते हैं, वो आपको जब तक माफ़ नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी आपको माफ़ नहीं करेगा। और ये चीज़ इनके साथ हुई है। इनको वहाँ जाकर अंदाज़ा हुआ जब ये अपने आप को बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी पर लेकर गए और उनको लगा कि जैसे आज तो इन्होंने 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इनको अपने हज पे जाकर अंदाज़ा हुआ कि ये हज भी कबूल नहीं होगा। जो तुमने सही मायनों में किसी प्योर सोल को झंझोड़ा और दिल दुखाया है ना, वो जब तक माफ़ नहीं करेगा तब तक माफ़ी नहीं मिलेगी। इनका फोकस चेंज हुआ, इनको इतनी मेजर रियलाइजेशन हो रही है और अब इनको समझ में नहीं आ रहा। और उस वक्त जब तक इन्होंने आपका दिल तोड़ा था और जब कुछ आपने इनके साथ डिस्कनेक्ट किया, ये उस वक्त बड़े ही जोम में थे, उस वक्त बड़ी टैका हुआ था, बड़ी अपने पावर में नज़र आ रहे थे कि आना जाना करेगा, इसका तो यही लगा रहता है, थोड़े दिनों बाद फिर कनेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इनको वहाँ जाकर अंदाज़ा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। ये डेफिनेटली अब आपको बताना चाहते हैं कि चाहे ये मेल हो या फीमेल, इनका दिल ऐसा टूटा है कि उसमें से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली और वो आपकी है। दिस इज़ फॉर श्योर। और हिम्मत जुटाएंगे। इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। एंड आई गेस कि ये आपको बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं कि मैं, जैसे होता है ना कि चांद तारे तोड़ के ले आने वाली बात, ये बिल्कुल ऐसे है कि चांद को छू लो। ये ख्वाहिश तो सबकी होती है लेकिन कोई छू थोड़ी पाता है। ये सब बिल्कुल आपको दूर से ऐसे देख रहे हैं कि काश मैं इसको टच कर लूँ, काश मैं इसको हासिल कर लूँ। क्योंकि हिम्मत जुटा, टेक द लीड। इनको लीड कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कि ये बंदा आग की तरफ बढ़ रहा है, रोशनी की तरफ बढ़ रहा है और एक बहुत हिम्मत कर रहा है। यानी पूरा हाथ भी नहीं खोला हुआ, थोड़ा सा हाथ खोला हुआ है। और क्योंकि है इसके हाथ में मोहब्बत, और सारे आप बैकग्राउंड में देखें कपल्स लगे हुए हैं, कपल्स ही बने हुए कप। और आप हर जगह देखें बंदे का सर जो है वो झुका हुआ है और लेडी जो है वो उसकी आंखों में आंखें डाल कर देख रही है। यू कैन सी दिस। जो कोई भी काम ये इस वक्त कर रहे हैं ना, इनका फोकस हो नहीं पा रहा। इनको बार बार अपने आप को फोकस बार बार रीडायरेक्ट करना पड़ रहा है कि नहीं मन मत सोचूं, नहीं मैं नहीं सोचूं। लेकिन इनके साथ यही हो रहा है। तो ये आपके कोई एक्स हैं जनाब, क्या कर दिया था इन्होंने आपके साथ ऐसा, और आपने ऐसा क्या टूटे दिल के साथ। वो एक गाना है ना, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। तो ये कैफियत हुई है। लेट्स सी। उप्स, अरे बाप रे, मैं कभी भी रीडिंग में इतनी साइलेंट नहीं होती। आपने नोटिस किया ही होगा, मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए रीडिंग अपलोड करती हूँ, लेकिन आज तो बिल्कुल ही सन्नाटा हो गया। बट एनीवेज, जो भी हो अच्छा हो आपकी ज़िंदगी में भी, और जो भी पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, खुदा ताला उसको इतनी हिम्मत दे कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आए कि वो आपसे माफ़ी मांगे। और जब माफ़ी मांगे तो मेरे ख्याल में माफ़ करके आप भी आगे बढ़ें और उसको भी आगे बढ़ने दें। लेट्स सी मोर। थीफ, ऑलराइट, मेल फीमेल, yes, 224, poverty,
आई थिंक आप उनका लकी चार्म थे, बिकॉज कुछ उनके पास से ऐसा चोरी हुआ है जो किसी ने नज़रों के सामने से गायब कर लिया। वो अपने ही शशकों में इधर उधर, अपने ही भरम में इधर से उधर घूमते रहे, एंड उन्होंने आपकी वर्थ का नहीं अंदाज़ा लगा। कोई एक मेन फीमेल ज़रूर इस पूरी स्टोरी में है जिसने कोई ऐसा चक्रम चलाया कि आपके पर्सन को, यानी आपके पर्सन को या आपके एक्स को पॉवर्टी से गुजरना पड़ा। और इनको जो चीट किया है, जो चोरी किया है, जो थेफ्ट हुआ है, वो इनके अपने हाथों से हुआ है, और किसी ऐसे बंदे के हाथों से हुआ है जिस पे वो ये बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। ये मेन फीमेल दोनों सूरतों में, एक स्पेसिफिक तो मुझे ये लग रहा है कि इनके साथ जब कुछ भी डिज़ास्ट्रस हो रहा था ना, आप हमेशा इनके साथ खड़े हुए थे, हमेशा आप इनको संभालने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने उस वक्त आपकी कदर नहीं की। यहाँ पर भी आप देखें तो एक लेडी पीछे है, सामने से उसकी लोग चीज़ें चोरी कर रहे हैं, बट ये लेडी हंसते मुस्कुराते इसको देख रही है, और वो टुनटुनाते हुए आगे जा रहे हैं, इनको फिक्र ही नहीं है इस बात की। एंड यू वर देयर, ऑलवेज देयर, बट ये जो चीज़ इनके साथ हुई, इट हैज़ लिटरली शेकन देम बैडली। और जो पॉवर्टी इन्होंने आपके जाने के बाद फेस की है, तो इनको अंदाज़ा हुआ कि जैसा भी था रिश्ता, जो भी था, आई थिंक एक लक का पहिया जो था वो चलता रहता था, चीज़ें सही रहती थी, पता नहीं क्यों। कुछ लोगों के वजूद की तासीर जो होती है ना, वो बड़ी स्पिरिचुअल होती है, उसमें बहुत सारी अबंडेंस होती है। हम जब तक उनको गवाते नहीं हैं ना, खोते नहीं हैं, तब तक हमें अंदाज़ा नहीं होता। कुछ लोगों का ज़िंदगी में आना भी आपके लिए लक का पहिया घूमता है। कुछ सफ़र आप करते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। दरअसल ये ट्विन फ्लेम में होता भी है। ट्विन फ्लेम जब एक सोल के दो टुकड़े होते हैं, तो वो जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो वो बिछड़ने के लिए ही मिलते हैं, और वो कुछ ना कुछ बन जाते हैं जब वो बिछड़ते हैं। उनका दोबारा से एक दफ़ा कनेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ये शायद मुझे मोमेंट आपके ट्विन फ्लेम का लग रहा है कि अब एक वो पॉइंट आ गया है कि आपको देखे बगैर, आपसे मिले बगैर, आपसे बात किए बगैर ना अब बर्दाश्त जवाब दे गई है। तो ये चीज़ तो ज़रूर हुई है। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू? आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है? डिजर्वेंस, सी सपोर्टिव आप देख रहे हैं यहाँ पर। मिरेकल, शायद ये सोच रहे हैं कि कोई मिरेकल ही होगा जो आपसे बात होगी। दुआएं, अभी मैंने कहा था ना कि आपका वजूद की एग्जिस्टेंस में ना आपकी बड़े तासीर थी। इनकी लाइफ में बड़े मिरेकल हुए हैं आपकी वजह से। आप हमेशा रहे हैं इनके साथ, हमेशा एज अ सपोर्ट सिस्टम आप रहे हैं, और अब इनको शायद अब कहीं से भी वो सपोर्ट नहीं मिल रही, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि कोई मौजज़ा ही होगा, कोई मिरेकल ही होगा जिससे आपके साथ इनका यूनियन हो। बहुत दुआ मांग रहे हैं भाई। शायद जब आपकी इनसे मुलाकात हो तो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हों, लेमनेड पी रहे हों, घर में लेमनेड बना रहे हों, आप किसी ऐसे सीज़न में इनसे मिलें जब स्प्रिंग सीज़न होगा, बहुत सी हरियाली होगी, और यकीनन इनको अपनी दुआ पूरी होते हुए उस दिन मिरेकल ही लगेगा। एक मिराकुलस मीटिंग मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि होगी। आप किसी न किसी ऑफिशियल मीटिंग पर या कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर ज़रूर होंगे जहाँ पर लंच ब्रेक या रिफ़्रेशमेंट टाइम हुआ होगा, और उस वक्त ये चीज़ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपके एक्स जो हैं वो लिटरली बेगिंग पोजीशन में मुझे नज़र आ रहे हैं, इस तरह से दुआ करते हुए कि ये चीज़ हो जाए। लेट्स सी मोर। सेंटी हो गई रीडिंग तो भाई। Emotions are running high. अच्छा, of course, balance, spirituality and practicality यहाँ पर, और ये टेम्परेंस का कार्ड। फुल मून इन पाइसीज, नेक्स्ट ईयर मार्च तक कुछ हो सकता है। लंबा टाइम है लेकिन हो सकता है।
काफ़ी इमोशनल हो गए हैं आपके हस्बैंड कह रही, हस्बैंड क्यों कह रही हूँ मैं ये, क्या हस्बैंड, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे मुंह से इतना स्पॉन्टेनियस हस्बैंड निकला है, किसी के हस्बैंड की ही रीडिंग है शायद ये, एक्स हस्बैंड की। काफ़ी इमोशनल हुए हैं आपके एक्स, बहुत ज़्यादा। रिग्रेट आई थिंक इंसान को सुकून से बैठने नहीं देता, लेकिन लोगों की अना भी तो कैसी होती है कि हिम्मत ही नहीं कर पा रहे होते हैं लोग माफ़ी मांगने की। चलें जी, आपके लिए इतनी सेंटी रीडिंग हो गई, तो अब मैं आपके लिए एडवाइस ले लेती हूँ। अगर इतनी ही सेंटी चीज़ हुई हुई है तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आपको वाकई ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? आपको क्या ऐसे फीलिंग आ रही है कि कोई आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है? अगर ये पूरी सिचुएशन आपकी ऐसी है कि किसी ने आपको इतना बुरी तरीके, और ज़रूरी नहीं कि आपके एक्स हों, आपके रिलेटिव्स में, आपके सोशल सर्कल में, देखें, दिल तोड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक्स ही होता है। दिल बहुत से अपने रिश्ते भी तोड़ देते हैं, अपना खून दिल तोड़ देता है। बाज़ दफ़ा पेरेंट्स के साथ ऐसे टर्म्स हो जाते हैं, औलाद के साथ ऐसे टर्म्स हो जाते हैं, सिबलिंग्स के साथ ऐसे टर्म्स हो जाते हैं कि कुछ लोग, हो सकता है आप किसी अभी रिसेंट किसी इवेंट पे मिलें, किसी ऐसी गैदरिंग में मिलें जहाँ पर वो बंदा आपका सामना ना कर सके, और उसको उसको बहुत सिवियरली, मुझे लग रहा है कि बहुत रिग्रेट होगा आपको देखकर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्स ही हों, लेकिन है कोई आपके पास्ट से डेफिनेटली जिसने आपका बड़ा तगड़े तरीके से दिल दुखाया है। अब लेट्स सी, अगर ऐसी पूरी सिचुएशन है तो आपको क्या करना चाहिए। कार्ड आ गया है डिसेप्शन। ऑलराइट, इवेंट्स की बात मैंने कही थी, क्या आप देख सकते हैं इधर इवेंट्स लिखा हुआ है और डिसेप्शन। इवेंट में जब कभी भी आप हों तो ज़रा नोटिस कीजिएगा कि वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो आपको किस तरीक़े से देख रहे हैं, क्योंकि ये बंदा, अगर इसके अंदर माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं हुई ना, तो हो सकता है ये उस गैदरिंग के अंदर, उस इवेंट के अंदर आपके इमेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, या इस बंदे को वो इवेंट याद आएगा। ओ यस, मुझे लग रहा है कि जब ये पर्सन आपसे अगर 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 आई रिपीट, अगर इस पर्सन ने आपसे माफ़ी मांगी तो आप शायद वो इवेंट ज़रूर रिकॉल करेंगे जिस वक्त इस बंदे ने आपको धोखा दिया था। प्रोफेशनल असिस्टेंस, मैं कह रही हूँ कि आपकी कोई ना कोई ऑफिशियल मीटिंग ही होगी। व्हाट यू नीड टू डू, मैंने आपके लिए गाइडेंस निकाली है। आपने अपने सर्कल को बड़ा गौर से देखना है, बिकॉज व्हाट आई फील, आपकी कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, राइट? और इस बंदे तक आपकी ख़बरें पहुंचा रहा है। यू नीड टू सी योर सर्कल। अगर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा तो लेट इट बी, बट आपके लिए एडवाइस आ रही है कि अपने सर्कल के चारों तरफ ज़रा नज़रें सही से दौड़ाएं। देयर कुड बी अ चांस कि आपको किसी अपने से प्रोफेशनल पर्सन की एडवाइस की ज़रूरत पड़ जाए, किसी भी मैटर को लेकर आपकी लाइफ में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा हो, और अगर आप किसी डिसीजन मेकिंग मोड में हैं तो सिंगल हैंड डिसीजन मत बनाइएगा, किसी न किसी भी तरीके से मशवरा ज़रूर कीजिएगा, एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। हो सकता है आपको थोड़े दिनों में किसी की तरफ से जॉब या वर्क की ऑफ़र आए कि मुझको आप असिस्ट करें, और ये आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए एक बड़ा अच्छा टर्निंग पॉइंट होगा। एंड दिस मैन और वुमेन इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजर इन योर लाइफ। ठीक है जनाब, तो हु वांट्स टू कनेक्ट, देयर इज़ समवन फ्रॉम पास्ट, कोई माजी से, आपका पास्ट से कोई आपको कनेक्ट करना चाह रहा है, दिल दुखाया है उसने, आपका हर्ट किया है, तकलीफ़ बहुत दी है। सारी रीडिंग आपके सामने है। अगर ऐसा हो, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होगा, जब कभी भी आपकी नज़रों से ये रीडिंग गुज़रे, आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।